हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ 10th क्लास मैथ से ही। और हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर कंप्लीट जो हमारा मैथ है उसको हम कंप्लीट करेंगे, 10th क्लास के मैथ को। ठीक है, तो 10th क्लास मैथ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है फर्स्टली हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम फिर चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलेंगे आफ्टर कंप्लीट एनसीईआरटी बुक। और फिर चैप्टर वाइज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला वो हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? पर पहले तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो समझ ले कि रियल नंबर्स वास्तविक संख्या होती है, उसी को आप रियल नंबर्स बोलते हो। ठीक है, रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स, और कैसे आप इनको पहचान सकते हो रियल नंबर्स को। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और ये इरिरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ये इरिरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं आपके? रेशनल भी और इरिरेशनल भी, दोनों आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली रियल नंबर्स को आप कैन ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। नंबर लाइन ये होती है, हमने 9th क्लास के अंदर भी नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। नंबर लाइन ये है आपकी। ठीक है, यहाँ 0, जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, -5 -4 -3 -2 एंड -1, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। और थर्ड जो पॉइंट आता है, रियल नंबर क्या होता है आपका? रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपके और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होंगे आपके? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। देखो ये वाले नेगेटिव है और ये क्या आपके पॉजिटिव है, तो रियल नंबर क्या होंगे आपके? पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, अब जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज है इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? यदि मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप इसको गुणनखंड बोलते हो। ठीक है, कि किसी भी नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना। वो कैसे डिवाइड करते हैं? सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर हैं, एक तो आपके पास है 15 और एक आपके पास है 120। ओके, आपको दो नंबर गिवन है, एक आपके पास 15 और एक आपके पास 120। ठीक है, मैं कहता हूं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप 15 को 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ओके, देन 120 का आप करो 2 से 2 6 जा 0, 2 3 0, 2 15, देन 3 5 जा एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हुआ हमारे पास? 15 के 3 इंटू 5 एंड 120 का क्या क्या हुआ हमारे पास? 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5। ठीक है, इसको तो बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये हमें हमारे फैक्टर, जैसे मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स है उसकी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब बात करता हूं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप हिंदी के अंदर लघुत्तम समापवर्तक बोलते थे, जो कि आपने पहले छोटी क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो और एक होता है एचसीएफ,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप हिंदी के अंदर मैचर समापवर्तक भी बोलते हो, बट 10th क्लास के अंदर ये दोनों ही टर्म आपकी यूज की गई है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पहले आप एचसीएफ को निकालना सीखिए। अब सबसे पहले एचसीएफ जो आप निकालते हैं तो ये देखिए इसमें पेयर, पेयर में कौन सा है, ये 3 है, 3 का ही पेयर है इन दोनों के अंदर, तो उठा के अपने पेयर लिख दिया, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद एलसीएम में सबसे पहले पेयर देखना, पेयर एक बना हुआ है, फिर उसके बाद जितने भी नॉन पेयर वाले नंबर है वो सभी लिख दो आप। 5 है, 5 में भी पेयर बना हुआ है कि, सॉरी यहाँ पे 5 में पेयर बना हुआ था कि, ठीक, कितना आ गया 15, एक पेयर फिर 5 का हो गया। अब नॉन पेयर में क्या है, 1 2 इंटू 2 और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 15, 30, 60 और ये क्या आएगा आपके पास 120। तो एलसीएम क्या रहेगा आपके पास 120, इन दोनों का एलसीएम रहेगा, और 15 क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। अब यहां पे एक फॉर्मूला आपका यूज होता है, वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर आपको ये वन है, मीनिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आपके पास 120 है, सॉरी एलसीएम 120 है, और एचसीएफ क्या आपके पास 15 है। ठीक है, और यहां क्या था आपके पास, दोनों नंबर क्या था आपके पास 120 और 15 है, ये तो आपको दिखाई ही दे रहा है यहाँ पे, दोनों का सेम ही है, तो इक्वल ही आएगा प्रोडक्ट भी। तो ये चीजें हम अभी थोड़ी और पढ़ने वाले हैं 1.1 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, चलते अभी क्वेश्चंस पे। देखिए हमारी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अभी इसमें अलग आपको फाइव पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं आपको इसमें से एक या दो पार्ट्स करा दूंगा, सेम बाकी सारे सेम एज इट है। एक्सप्रेस इज द नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपने इनका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब कैसे निकालने, सपोज कीजिए मैंने 140 ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते एक बार, 140 ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल आप किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से, स्मॉल नंबर डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 0, फिर किससे डिवाइड हो रहा है ये 5 से, नहीं 2 से डिवाइड हो रहा है ये, फिर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, और 5 7 जा और 7 1 जा 7, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 2 और इंटू 5 और इंटू 7। ओके, एक ये देख लेते हैं 5005, सिंपल सी बात है, पीछे 5 है तो किससे डिवाइड होगा ये 5 से, 5 1 जा 5 0 0 और 1। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा ये इवन, दो नंबर्स का सम है, अब किससे डिवाइड होगा ये, वो जीरो है डिफरेंस इवन और ओड नंबर्स का। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा अभी 11 से, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, देन अभी किससे डिवाइड होगा ये 7 से, 13 और 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास 5005 का आंसर क्या रहेगा आपके पास 5 इंटू 11 इंटू 7 और इंटू 13, ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आपका 140 है, चाहे 156 है, चाहे 3825 है, जितने भी, जैसे 3825 है, इसका और करके दिखा देता हूँ आपको 3825 का प्राइम फैक्टर्स कैसे करते। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे आप, 5 है तो 5 से डिवाइड करो आप इसको। ठीक है, 5 7 जा 35, फिर 3 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25, 5 3 जा। ठीक है, अब किससे हो गई 3 से, 3 5 जा और 3 1 जा 3,
फिर 3 से ये, और 17 बन जा 17। यदि हम प्राइम फैक्टर्स लिखो तो 3, 8, 2, 5 इजिकल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 17। तो आप इसको लिख सकते हो 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 और इंटू क्या है आपके पास 17। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मीनिंग जो ये दो नंबर आपको गिवन है, जो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, वो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का गुणनफल जो एलसीएम एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के। देखिए कैसे करते हैं। जैसे 26 है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पे, 26 का निकाल लो आप यहाँ पे, 2 से 13 एंड 13 1 जा 13। ओके ठीक है, यहाँ पे फिर 91 7 13 एंड 13 1 जा 13। ठीक है, सिंपल सी बात है। एचसीएफ डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। हालांकि आप फैक्टर्स निकालना चाहो आप इसके पहले फैक्टर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, 26 के फैक्टर क्या क्या आपके पास, 2 इंटू 13 और 91 है क्या आपके पास 7 इंटू 13। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको, पेयर है जो, तो क्या हो गया आपके पास 13, इसका क्या हो गया आपके पास एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या आएगा आपके पास, पेयर वाला लिख लो, बाकी जो अनपेयर्ड हो वो लिख दो, इंटू 2 और इंटू 7। ठीक है, 13 2 जा, एक 13 आएगा, ये एक 2 और एक इंटू कितना आ जाएगा, ये 182 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट में ये बोला गया है, ये तक यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये बोला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या आपके पास 13, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम 182 और एचसीएफ कितना आपके पास 13 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 26 इंटू 91। ठीक है, 6 2 2 3 6 2 3 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका ये होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, ये सेकंड पार्ट देख लो थोड़ा। ठीक है, 510, ठीक है, और 92। ठीक है, 510 और 92 का, तो पहले आप 510 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, 510 है तो 510 पीछे 0 है, या तो आप इसको 2 से डिवाइड करो, 5 से करना तो 5 से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको 2 से डिवाइड ही कर लेते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, देन 3 से 17, 17 1 जा 17। ओके, अब बारी आई 92। सिंपल सी बात है, 92 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 पीछे। ठीक है, यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे क्या है आपके पास 2 है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। आप देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 510, 2 इंटू 5 3 एंड 17। ठीक है, और 92 के फैक्टर्स क्या क्या है आपके पास, 2 इंटू 2 और इंटू 23। एचसीएफ पेयर देखो क्या है आपके पास, 2 पेयर है तो एचसीएफ क्या है आपके पास 2 हो गया। देन एलसीएम पहले आप पेयर्ड को लिखोगे 2, देन आपके बाद नॉन पेयर्ड 5, फिर 3 17, देन उसके बाद ये 2 भी क्या आपका नॉन पेयर्ड है, एंड देन उसके बाद 23। ठीक है, 2 5 10 30, 510 1020
और जब आप इसको टोटल, जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करके जब हम इसको देखेंगे तो टोटल आपके पास अप्रोक्सीमेट ही आएगा 23460, 23460। ठीक है, अभी देखिए जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मीनिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ, 510 का एचसीएफ क्या है इसके पास 2 है, सो 2 इंटू 23460 इक्वल टू इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 510 इंटू 92, 0 2 9 6 और 2 2 4। जब इसको 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 46920 ही आएगा ये। यदि ये दोनों आपके इक्वल से आते हैं, मीनिंग एलसीएम और जो एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन आपका इक्वल आ रहा है इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के, तो इसका मीनिंग क्या, आपका क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाला, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, कि आपको गुणनखंड विधि द्वारा आपने इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और मेथड समापवर्तक एचसीएफ। तो आपने पहले 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, देन 15 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, देन 21 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, सो यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास 2 इंटू 2 और इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास 3 इंटू 7। तो सबसे पहले यदि मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या रहेगा आपके पास, इसमें देखिए पेयर किसका बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है, तीनों में एक ही। तो एचसीएफ क्या रहेगा, कॉमन क्या है सभी के अंदर 3 कॉमन है। और एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम एलसीएम सबसे पहले पेड वाला वो लिख दो, बाकी अभी नॉन पेड 2, फिर 2 है, फिर इंटू 5 एंड देन इंटू 7। 2 3 जा 6, 12 12 5 जा 60 और 420। ये क्या आ गया आपके पास एलसीएम आ गया। अच्छा, एक यदि आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ ना मिले कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आपको डायरेक्ट ये बोल दिया जाए कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, तो एक सिंपल सा है, इसको आप बिल्कुल छोटा करके ऐसे लिख सकते हो 12 15 और 21। ठीक है, आप क्या करना 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। आप देखो क्या इससे आगे क्या ये तीनों नंबर 4 5 और 7 किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मीनिंग नहीं हो रहे ना। तो आपने क्या है एचसीएफ तो क्या लिख देना, एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास 3 आ गया, और एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 7। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 420 आएगा। ठीक है, अभी देखो इस सेकंड और थर्ड पार्ट में से आप कोई भी एक पार्ट यहाँ पे कर सकते हो, जैसे 17 23 और 29, इनका आपने एलसीएम और एचसीएफ बताना है। अब देखो क्या इसमें से किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कॉमन है क्या, कोई कुछ भी कॉमन है इनके अंदर से, इनके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं है। सिंपल सी बात है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, सभी नंबर्स 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो एचसीएफ क्या रहेगा 1 रहेगा। ये ध्यान रखना, कई बार इस ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चे फिर भी क्या कर देते हैं इसमें से 2 या 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने क्या करना है एचसीएफ क्या रहेगा यदि इनमें से फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं और 1 से ही डिवाइड हो रहा है, वैसे क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। अब ये नंबर इनमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो क्या रहेगा एचसीएफ इनका 1 ही रहेगा। और एलसीएम आपने डायरेक्ट देना बेशक 17 इंटू 23 और इंटू 29। ठीक है, और इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 11339। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ आपको 306 और 657 का 9 एचसीएफ गिवन आपको, दो नंबर कौन कौन से आपके पास 306 और 657। आपके पास ये रिलेशन है दैट एलसीएम और इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आपको निकालना क्या है एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ कितना गिवन आपको 9 गिवन है, तो एलसीएम और इनटू 9
दो नंबर कौन कौन से आपके पास, 306 और 657, ये दो नंबर आपके पास, ठीक है। देन एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 306 और इंटू 657 अपॉन के आपके पास 9 है। 9 से अब इसको डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, ठीक है। दोनों जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन में जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 2 3 3 8। ये आप मल्टीप्लाई करके बेशक चेक कर लेना, आंसर आपका यही आएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। देखिए जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ या फोर्थ हम कर ही चुके हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको 6 पावर n गिवन है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है क्या इसका जो डिजिट होगा वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा। मीनिंग जो वंस प्लेस पे या फिर आप बोल सकते हो लास्ट डिजिट हमारी आएगी वो 0 आएगी या नहीं आएगी। तो ये करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, इसके फैक्टर्स करते हो। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और इंटू 3, ये पावर क्या रहेगी आपके पास 5, सॉरी पावर n है, ये टोटल आपको गिवन है। यदि मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। बट यदि मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ही तो 10 आएगा। आपसे पूछा गया है कि इसका एंड 0 पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 10 कब आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये केवल तभी एंड होगा यदि 2 इससे मल्टीप्लाई कब होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तभी इसका एंड जो डिजिट है ना वो 0 आएगा, वरना इसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन वाई। आपको दो ये नंबर्स गिवन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 एंड प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन वन फैक्टर हो, टू फैक्टर सॉरी, या तो वन हो या फिर वो अपने आप में फैक्टर। सपोज कीजिए यदि कोई भी एक नंबर ले लिया आपने, यदि या उसका फैक्टर वन है या वो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। यदि उसका मोर देन टू फैक्टर है तो क्या होगा आपका, वो कंपोजिट नंबर होगा। अब जैसे हमें ये वाला एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ये देखिए, इसको आप ए मान लो, ए इज इक्वल टू ये 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से आपने 13 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 7 इंटू 11 और प्लस क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 13 और 7 इंटू कितना आ जाएगा और प्लस 1 करूंगा 78 आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से, मीनिंग इसके अलावा इसके एक फैक्टर तो क्या हुआ 13 और एक क्या हुआ इसका 78 हुआ। यदि मैं 78 के भी फैक्टर करता हूं तो ये 20 से ज्यादा होंगे। अब जैसे ये बी ले लिया आपने, यहाँ पे ये क्या हुआ 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, ठीक है। तो आपने 5 कॉमन निकाल लिया, ऐसे क्या बचेगा आपके पास 7 इंटू 6 4 3 2 1 और प्लस क्या बचेगा आपके पास 1 ही बचेगा, ठीक है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1008 आएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपके पास फैक्टर क्या है आपके पास 1009। तो इसका मीनिंग यहाँ देखो, दो फैक्टर इसके अलावा दो फैक्टर क्या होगा 13 इंटू 78 होगा और इसका क्या होगा 5 इंटू 1009 होगा। तो मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक फैक्टर तो इसका 5 ही है, एक फैक्टर ये हो गया इसका, ठीक है, और एक फैक्टर 1 है, तो मोर देन 1 है। तो ये क्या हुआ, देयरफॉर दीज आर द कंपोजिट नंबर। क्या बोल सकते हैं आप इसको, इसलिए क्या है ये कंपोजिट नंबर है आपकी। ओके, कंपोजिट नंबर्स होंगे आपकी, ठीक है। चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 7th क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ये गिवन है दैट देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। जैसे एक स्पोर्ट्स फील्ड है यहाँ पे
और ये सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ की वन है। अब यहाँ पे एक सोनिया है, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को लड़की, वो 18 मिनट लेती है इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 18 मिनट लेती है सोनिया, टाइम लगाती है 18 मिनट का। वाइल रवि, वो जो रवि है वो कितना टाइम लेता है, वो 12 मिनट का टाइम लेता है इसी का एक कंप्लीट राउंड लगाने में। कोई भी फील्ड है वहां पे सर्कुलर शेप में है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यदि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सोनिया भी और रवि भी, सपोज ये यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से यहाँ से इस ऐसे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन नजर आए तो सिंपल सी बात है, वहां पे आपने क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकाल देना है। 12 और 18 का आप एलसीएम निकालते हो, यदि 12 और 18 का भी एलसीएम निकालते हो, ठीक है। अलग अलग निकालना चाहो प्राइम फैक्टराइज से, आप वैसे भी निकाल सकते हो, इकट्ठा निकालना चाहो इकट्ठा भी निकाल सकते हो, ठीक है। 2 6 जा, 2 9 जा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। 2 1 3 एंड 3 1 जा 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 3, 2 3 जा 6 12। आफ्टर 36 मिनट की 36 मिनट के बाद वो दोनों एक जगह पे दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, और कल तक या फिर आज शाम तक आपको 1.2 भी अपलोड कर दी जाएगी उसके अंदर, और डेली एक एक्सरसाइज कंटिन्यूसली हम डेली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।